आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर प्लेट। HTML में बॉयलर प्लेट क्या होती है। तो इससे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि एक्सटेंशन जो सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर के .html। जब भी आप कोई फ़ाइल क्रिएट करेंगे HTML के अंदर, तो कोई भी उसका नाम रखें, उसके आखिर में .html ज़रूर लगेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने HTML बॉयलर प्लेट की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। आपने एक्सटेंशन के ऑप्शन में जाना है, HTML बॉयलर प्लेट लिखना है। फिर उसके बाद सर्च करने के बाद आपने फ़र्स्ट वाले HTML बॉयलर प्लेट एक्सटेंशन को क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको बार को बंद कर देंगे। इस टैब को बंद करने के बाद हम अपने फ़ाइल की तरफ जाएंगे और अपने कीबोर्ड पे Shift+! साइन को एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, 2 आएंगे। आपने फ़र्स्ट वाला चूज़ करना है तो पूरी बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। अब बात यह है कि बॉयलर प्लेट होती क्या है। बॉयलर प्लेट ये है कि टेम्पलेट, यानी कि हर HTML की फ़ाइल को स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट के बगैर आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। कर तो लेंगे लेकिन इश्यूज़ काफ़ी आएंगे, बिकॉज़ ब्राउज़र को ये बात पता ही नहीं होगी। अगर हम बॉयलर प्लेट ना लगाएं तो ब्राउज़र को ये बात पता ही नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट में जो आपका ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट है उसकी टाइप क्या है, या वो किस लैंग्वेज में काम कर रहा है, उसकी व्यू पोर्ट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसमें किस किस्म का कंटेंट है, ये बात ब्राउज़र को नहीं पता होगी। तो इसीलिए हमें बॉयलर प्लेट यूज़ करना ज़रूरी है। बॉयलर प्लेट यानी कि टेम्पलेट भी इसको कहते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर टेम्पलेट HTML का। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डॉक टाइप HTML। क्या होता है डॉक टाइप HTML? ये होता है, ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या होगी। यानी कि ब्राउज़र जो है, उस ब्राउज़र पे जो डॉक्यूमेंट हमारा शो हो रहा है, जिसके अंदर हमारा कंटेंट है, उसकी टाइप HTML है। फिर उसके बाद HTML लैंग्वेज, EN का मतलब है कि ब्राउज़र को बताता है कि जो कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट का, वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर हमारे पास आता है हेड का टैग। अब हेड का टैग ये करता है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर सेट की सेटिंग्स होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी कैरेक्टर सेट किसको कहते हैं। तो कैरेक्टर सेट की सेटिंग्स को ये मैनेज करता है और ये यूज़र से हाइड होती है इन्फॉर्मेशन। ये यूज़र्स को डिस्प्ले नहीं होती, ये यूज़र से हाइड होती है इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली जो हेड होता है ना, वो एक ब्रेन होता है। जैसे ब्रेन दिखता तो नहीं है अंदर से, लेकिन वो सारा काम कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा आता है मेटा टैग। तो मेटा टैग के अंदर ये होता है कि मेटा टैग कैरेक्टर सेट UTF-8, यानी कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इसके अंदर ये होता है कि मेटा टैग ये मैनेज करता है ब्राउज़र के लिए कि जो किसी भी किस्म की लैंग्वेज जो हम लिखते हैं अपने कंटेंट में, तो वो उसको सपोर्ट करता है। अगर हम ये ना लगाएं इसके अंदर, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा हमारा ब्राउज़र, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि किस किस्म का कंटेंट किस लैंग्वेज का मेरे पास आ रहा है। उसके बाद हमारा आता है व्यू पोर्ट मेटा टैग के अंदर। व्यू पोर्ट से ये होता है कि आपका जो वेबसाइट है या वेब पेजेस हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हों, यानी कि फ़ोन के ऊपर भी आपकी जो वेबसाइट है जैसे डेस्कटॉप पे दिख रही है PC में, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव होकर फ़ोन में दिखे। फिर उसके बाद जो हमारा ये इनिशियल स्केल है 1.0, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो वेब पेज है उसको ये इंश्योर करता है कि वो ऑटोमेटिकली ज़ूम आउट और ज़ूम इन ना हो लोडिंग टाइम के ऊपर। और ये आपकी डिवाइस, जब आप अपनी डिवाइस को ओरिएंटेशन करते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट करते हैं या लैंडस्केप मोड पर करते हैं, तब भी ये मैनेज करता है और स्केल को करेक्ट करता है आपकी वेब दिखाने के लिए आपके फ़ोन पर, और ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है टाइटल। टाइटल के अंदर ये होता है कि टाइटल टैग जो है वो ब्राउज़र के टैब पर जो हेडिंग डली हुई होती है, आपने देखा होगा साइड पर ऊपर बार के अंदर, तो जो भी आप टाइटल, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का जो नाम है टाइटल है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर उसके अंदर हमारे बात आती है हमारे पास बॉडी, जो मेन चीज़ है इस पूरे बॉयलर प्लेट की। बॉडी यानी कि जो आपका कंटेंट होता है जो डिस्प्ले होता है यूज़र को, यानी कि आपकी इमेजेस, आपकी लिंक्स, आपके बटन्स, और जो आप वेब पेजेस में जो भी आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वो सब बॉडी के टैग के अंदर आता है।
यानी कि आपका फ्रंट एंड जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है HTML का टैग, जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है, और इसके बाहर कोई भी आप काम नहीं कर सकते। जो भी आपने काम करना है बॉडी और HTML के टैग के अंदर करना है, यानी कि बॉडी के टैग के अंदर करना है। इससे बाहर अगर कोई भी आप काम करेंगे तो वो आउट ऑफ वे होगा।